नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिपल एस मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी कल के लिए 15 जून के लिए किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, उससे पहले बात कर लेते हैं कि कल के वीडियो में मैंने आपसे क्या बातें कही थी और वो किस तरीके से सही साबित हुई हैं। तो दोस्तों आपको मैंने ट्रेडिंग का एक तरीका बताया था और चीज़ें बताई थी चार्ट के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से और ऑप्शन चेन के हिसाब से, तीनों चीज़ों के हिसाब से जो कंक्लूजन निकाला था वो आपको एक चीज़ कही थी कि आप इस तरीके से मार्केट में यहाँ पर अपना जो है 1 लाइन 2 लाइन और 3 लाइन, आप यहाँ पर 3 लाइनें खींच लें। मार्केट जहाँ से जिस तरफ को आती है, अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है तो यहाँ से आप सपोर्ट की कोशिश करें कि वहाँ पर आपको सपोर्ट मिल जाए। नहीं सपोर्ट मिलता है तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि ये मैक्सिमम सपोर्ट है। कुछ लेवल्स भी मैंने आपको दिए थे, लेवल्स कौन कौन से दिए थे उनको देख लेते हैं। आपसे कहा था कि मार्केट को 15,770 से लेके 50 तक, 15,750 तक मार्केट को सपोर्ट मिल जाना चाहिए। एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 15,730 का, 15,730 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी टूट जाता है तो फिर मार्केट जो है नीचे की तरफ जा सकती है। तो आपने अगर देखा होगा, खुद ही आपने देखा है कि मार्केट जो है वहाँ से कितना नीचे तक मार्केट यहाँ से आई है, जो सपोर्ट टूटे हैं। तो जो सपोर्ट दिए जाते हैं उनकी अपनी एक वैल्यू है, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रेड करने का तरीका आपको मैंने एक बहुत सिंपल तरीका बताया था। और एक चीज़ और कही थी मैंने कि मार्केट में आप बुल हैं या बियर हैं, अपने नेचर को पहचानें और उसके हिसाब से ट्रेड करें। क्योंकि मार्केट में आप एक बात याद रखें, मार्केट वीडियो पूरा देखें दोस्तों, किसी चीज़ को आप इस तरीके से नहीं कि बीच में वीडियो छोड़ के चले जाएं और वीडियो की जो बारीकी है उसको छोड़ दें। क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बारीक चीज़ भी बताता हूँ मैं आपको। ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ हर बंदे को, कि आप अपने नेचर को पहचानें। नेचर को पहचानें कि आप यहाँ पर बुल टाइप के इंसान हैं। जो बुल जो है वो मार्केट को ऊपर की तरफ जब मार्केट जाती है तब उसको ट्रेड करने में अच्छा लगता है। जो बियर टाइप के इंसान हैं उनको जब मार्केट नीचे आती है तब उनको ट्रेड करना पसंद आता है। और एक बात आप याद रखें दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बार बार कहता हूँ, फिर से कह रहा हूँ, मैं अपने हर वीडियो में चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट में जो कॉल राइटर्स होते हैं और जो पुट राइटर्स होते हैं, आप इस बात को समझें कि आज जो कॉल राइटर है वो कल पुट राइटर नहीं बन जाएगा। मार्केट में ऐसा ही होता है, इसको बात याद रखें कि कॉल राइटर पूरे हमेशा वो केवल कॉल राइटिंग ही करना पसंद करते हैं और वो हमेशा कॉल राइटिंग ही करेंगे। ऊपर के लेवल पे यहाँ पे कॉल राइटिंग ही करेंगे, कॉल राइटिंग ही करेंगे। और जो पुट राइटर्स हैं वो पुट राइटिंग ही करेंगे। वो ऐसा नहीं करते हैं नॉर्मल तौर पे कि आज वो पुट राइटिंग कर रहे हैं, कल वो कॉल राइटिंग कर रहे हैं, आज पुट राइटिंग कर रहे हैं, कल कॉल राइटिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे मार्केट में आप भी चीज़ों को समझें। जैसे मैं अपने लिए खुद बताता हूँ कि मैं जब को मार्केट नीचे आती है तो मैं कॉल को प्रेफर करता हूँ कि मैं कॉल लूँगा, मैं पुट को प्रेफर नहीं करता। ये मेरा एक तरीका है कि भाई नहीं, मैं गिरते हुए मार्केट में एंट्री नहीं करता हूँ, क्योंकि गिरता हुआ मार्केट बहुत तेज़ी से गिरता है और बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ भागता है। तो वो जो एंट्री होती है, इस चक्कर में फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जब भी मार्केट सपोर्ट लेता है, मैं सपोर्ट का इंतजार करता हूँ कि मार्केट सपोर्ट जहाँ पे ले उसके बाद ही मैं एंट्री करूँ। अदरवाइज़ मार्केट कितना गिर रहा है, कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, वो बिल्कुल भी नहीं। तो जो आपको सपोर्ट के पॉइंट दिए जाते हैं आप उनको ध्यान रखें। आपको जो मैक्सिमम सपोर्ट यहाँ पे दिया था, मैंने कहा था 15,730 का यहाँ पर सपोर्ट है। अगर मार्केट ऊपर जाते थे, एक चीज़ और कही थी कि मार्केट नीचे आती है, नीचे आने के बाद अगर मार्केट वापस ऊपर उस पॉइंट को तोड़ती है तो यहाँ पे 100% श्योर आपकी एंट्री बनती है। तो अगर किसी ने यहाँ पे 15,730 पर भी एंट्री की होगी, 15,730 पे एंट्री की होगी, या इसका लेवल तोड़ा मार्केट ने, यहाँ का लेवल तोड़ा, वापसी में यहाँ का लेवल तोड़ा, जो भी लेवल वो वापस तोड़ती चली जा रही है, अगर इन लेवल्स पे भी आपने एंट्री की होगी तो आपने मुनाफा कमाया होगा। ऊपर से जो गिरते टाइम भी आपको जो सपोर्ट टूटे हैं वहाँ पर भी अगर आपने एंट्रियाँ की होंगी, पुट राइटर्स जो पुट प्रेफर करते हैं, अगर उन लोगों ने यहाँ पर भी एंट्री की होगी तो उनको बेनिफिट हुआ होगा। आपको मार्केट को दोनों तरीके से समझना है। यहाँ पे कॉल और पुट दोनों चीज़ें होती हैं। कुछ लोग कॉल लेना प्रेफर करते हैं, कुछ पुट लेना प्रेफर करते हैं। आप अपने नेचर को पहचानें और ट्रेड करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये तो तीनों की तीनों बातें हो गई। जो पिछले वीडियो में हमने बात कही थी वो तीनों की तीनों बातें जो है वो सही साबित हुई। सबसे पहले ऑप्शन के हिसाब से मार्केट जो है वो एक बार 100% से 700 की तरफ आएगी। मार्केट 700 की तरफ आई, ये बात बिल्कुल सही हुई। दूसरी बात हमने कही थी, वॉल्यूम के हिसाब से मार्केट चाहे कहीं भी नीचे चली जाए, मार्केट चाहे कहीं भी नीचे चली जाए, आज के दिन मार्केट वापस अपने क्लोजिंग को तोड़ के ऊपर आएगी। ये वॉल्यूम के हिसाब से मैंने आपसे कही थी बात।
तो आप पुराने वीडियो को देख लें। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं यहाँ पे कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप पुराने वीडियो को देख लें। आपकी मार्केट में मैंने कहा था कि मार्केट कितनी नीचे चली जाए, मार्केट वापस अपने जो क्लोजिंग उसको तोड़ेगी। मार्केट अपने क्लोजिंग को वापस तोड़ा, तो अगर आपने इस चीज़ को भी ध्यान दिया होगा तो यहाँ से आपने कहीं पर भी अपनी एंट्री ली होगी तो भी आपको आपका जो है आज का कुछ बेनिफिट जो है मिल चुका होगा। तीसरी बात मैंने चार्ट के हिसाब से भी कही थी कि चार्ट के हिसाब से आप ऐसे लाइन खींच लें, बहुत सिंपल सी। जब वापस मार्केट इस लाइन को तोड़ते हुए ऊपर को वापस आए तो आपकी यहाँ पर एंट्री बनती है दोस्तों। तो ये सारी बातें हो गई आज की। चलिए बात कर लेते हैं कल के लिए कि कल जो है निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म करेगी। और उसके लिए कल के लिए मैं बड़े सिंपल से और बहुत ही सटीक छोटे लेवल दे रहा हूँ, क्योंकि मार्केट यहाँ पर क्या है, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो सबसे पहली जो एक बात है कि या तो मार्केट कंसोलिडेट होती रहे। अब यहाँ पे मार्केट ना कंसोलिडेट हो रही है और ना ही ऊपर नीचे कहीं जा रही है, बस केवल एक प्रकार से स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है। यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त ये एक प्रकार से केवल ये स्टॉप लॉस हंटिंग है, इतनी बड़ी ये जो है ये स्टॉप लॉस हंटिंग एक प्रकार से। जबकि मार्केट एकदम से नीचे आ रहा है, 15-20 मिनट में नीचे आ रहा है और वापस ऊपर जो है शाम को क्लोज कर रहा है। तो ये ऐसे सिचुएशंस में ट्रेड अपना हिस्सा लेके निकल जाने में ज़्यादा समझदारी होती है। चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई आज की। कल के लिए बात कर लेते हैं। कल के लिए बात करेंगे चार्ट के बेस पर, ऑप्शन चेन के बेस पे और वॉल्यूम के बेस पे। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें थोड़ा सा और फिर आप ट्रेड करें। तो पहले बात करते हैं ऑप्शन चेन के हिसाब से मार्केट में जो है डाटा क्या बोल रहा है ऑप्शन चेन का। दोस्तों ऑप्शन चेन के हिसाब से देखते हैं अगर, तो मार्केट कह रहा है कि मार्केट को कल मार्केट को फ्लैट या डाउन ओपन होना चाहिए। मतलब आज के जो क्लोजिंग है इससे नीचे ओपन होना चाहिए। ऑलरेडी क्यों होना चाहिए उस चीज़ को आप देख लीजिए। मार्केट 811 पे बंद है, जबकि कॉल राइटिंग यहाँ पर जो है वो ज़्यादा हो रखी है। तो कल अगर 800 से ऊपर मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पर नुकसान जो है वो कॉल राइटर्स का बहुत ज़्यादा नुकसान होने लग जाएगा। इस कारण से मार्केट को जो है वो नीचे की तरफ डाउन होना चाहिए। पर एक चीज़ और देखें, नीचे की साइड में अगर 800 से नीचे डाउन होता है तो यहाँ पर कॉल राइटर्स ने 750 पे कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस को ऑलरेडी क्लोज कर लिया है और 15700 पर भी अपनी पोजीशंस बहुत हद तक कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन को क्लोज कर लिया है। इस कारण से केवल एक बार मार्केट को 750 को टच करने के चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इससे नीचे अगर मार्केट जाती है तो फिर वो स्टॉप लॉस हंटिंग या किस तरीके का सिनेरियो बनेगा वो नहीं कहा जा सकता है। पर ऑप्शन चेन के हिसाब से फ़िलहाल तो मार्केट जो है वो 750 तक जाने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अगर 750 से नीचे जाती है तो फिर आप मार्केट को एक बार देख सकते हैं कि मार्केट जो है और नीचे के जाने के चांसेस होंगे। वो मैं चार्ट में आपको क्लियर कर दूंगा, सारे पॉइंट्स को बता दूंगा कि इन पॉइंट्स पे आपको ध्यान रखना है मार्केट किस तरीके से हो सकती है। ऊपर की साइड में अगर मार्केट आती है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर की साइड में भी 15950 के पास यहाँ पर माइनस 2 लाख जो कॉल जो हैं वो क्लोज कर दी गई हैं। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर हो सकता है कि कल या कि परसों के लिए जो है वो इस तरीके का कुछ सिनेरियो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है वो 16,000 के लिए आती हुई नज़र आ रही है ऑप्शन चेन के हिसाब से। तो जो टारगेट होगा कल के लिए या परसों के लिए आप उसको टारगेट को कर लें, 16,000 का टारगेट आप कर लें कि मार्केट जो है ऑप्शन चेन के हिसाब से 16,000 के टारगेट की तरफ मार्केट जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पर मार्केट एक बार 750 की तरफ बिल्कुल जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 15,800 के ऊपर कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं, पुट राइटर्स भी यहाँ पर हैं, पर फिर भी पुट राइटर्स की संख्या थोड़ा सा कम है इनके अपेक्षा। इस कारण से मार्केट को एक बार 15,750 की तरफ आना चाहिए। ये ऑप्शन चेन का डाटा कह रहा है। अब बात कर लेते हैं एक बार वॉल्यूम के हिसाब से। वॉल्यूम क्या कह रहा है? तो दोस्तों वॉल्यूम के हिसाब से जो आज वॉल्यूम देखने को मिल रहा है वो वॉल्यूम मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। मतलब इस तरीके का जो वॉल्यूम बन रहा है वो ये कह रहा है कि फर्स्ट हाफ में जहाँ तक है मार्केट को मैक्सिमम कंसोलिडेट करना चाहिए। मार्केट एक रेंज में ही जो है वो घूमती रहेगी
और सेकंड हाफ में ही वो मार्केट जो है अगर कुछ एक्शन दिखाती है तो दिखाती है, अदरवाइज़ कल जो है मार्केट एक रेंज के बीच में जो है वो ट्रेड करती हुई नज़र आएगी कल के लिए, जो वॉल्यूम दिखा रहा है। अब आपको क्या करना है चार्ट के हिसाब से, वो मैं आपको बता देता हूँ बहुत सिंपल तरीका सा। मैं यहाँ पे पॉइंट्स बता देता हूँ कि एक सपोर्ट है जो है कल के लिए, जो सपोर्ट है वो है 15,754 15,754 और ऊपर जो है वो 15,778 15,778 इसके बीच में 15,778 से लेके 15,754 के बीच में मार्केट को जो है वो सपोर्ट ले लेना चाहिए और इसके बाद मार्केट को ऊपर की तरफ चले जाना चाहिए। ऑप्शन चेन जो कह रही है वो बिल्कुल इसके हिसाब से कह रही है और सपोर्ट और जो चार्ट के हिसाब से जो सपोर्ट निकल कर आ रहे हैं वो भी 15,778 से लेके 15,754 का जो है वो सपोर्ट निकल कर आ रहा है। आपको वो सपोर्ट जो है वो कहाँ से निकल कर आ रहे हैं, आप इन जो है यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये कैंडल बन रही है, इस कैंडल के ऊपर यहाँ पर सपोर्ट निकल कर आ रहा है, इस कैंडल का सपोर्ट है यहाँ पर, ये कैंडल का जो ग्रीन है इसका सपोर्ट निकल कर आ रहा है यहाँ पर। मैक्स टू मैक्स यहाँ से मार्केट को जो है वापस बाउंस कर जाना चाहिए। मार्केट अभी भी बुलिश ट्रेंड में ही है, पर अगर मार्केट, क्योंकि मैं आपसे बार बार कहता हूँ यहाँ पर कि जो बुल हैं वो कॉल की तरफ ध्यान दें कि मार्केट कहाँ से ऊपर की जा सकती है, और जो बियर्स हैं वो ये देखें कि मार्केट कहाँ से नीचे की तरफ जा सकती है। तो ये जो पॉइंट है ये एक ऐसा सपोर्ट का पॉइंट है जो टूटने पर मार्केट जो है आपको अच्छा खासा जो है वो नीचे की तरफ के लेवल्स भी दिखा सकती है, और अगर यहाँ से सपोर्ट लेती है मार्केट तो ऊपर के लेवल्स भी दिखा सकती है। तो जो बुल्स हैं वो यहाँ से कॉल की लिए ट्राई करें, और जो बियर्स हैं वो पुट के लिए यहाँ पे इस पॉइंट से ट्राई करें दोस्तों। उससे पहले भी आप अपनी मर्जी से भी ट्राई कर सकते हैं, उसका भी एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये तो लेवल्स वाली बात हो गई। अब जो लेवल्स हैं वो आपको मैं एक सिंपल सा तरीका और बता देता हूँ कि यहाँ से आपको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। आपका काम है आज की जो कैंडल, ये ग्रीन कैंडल बनी हुई है, इस पॉइंट पर और ऊपर की इस पॉइंट पर जो है वो 2 लाइनें खींच लें। अब मार्केट कहाँ पर ओपन हो रही है, और तीसरा जो मैंने आपको पॉइंट बताया हुआ है वो 750 के पास यहाँ पे लाइन खींच लें। अब मार्केट इन 3 लाइनों के बीच में जहाँ भी ओपन होती है, तो अगर वो तोड़ते हुए नीचे की तरफ आती है या तोड़ते हुए ऊपर की तरफ जाती है, तो आप कॉल या पुट अपने नेचर के हिसाब से आप डिसाइड करें कि आपको कॉल लेनी है या आपको पुट लेनी है। ये एक यूनिवर्सल तरीका मैंने आपको बताया है, जहाँ से आप बहुत आसानी से अपने नेचर के हिसाब से, अदरवाइज़ होता क्या है फिर बाद में, ओहो यार मुझे तो पता था, मुझे लग रहा था कि यहाँ से कॉल लेता तो मैं फ़ायदे में जा सकता था, ओहो यार। तो जो, या कोई सोचता है कि मैं पुट लेता तो यार फ़ायदे में जा सकता था। तो सोचने का जो काम है, वो सोचने का काम यहाँ पे नहीं होता है। मार्केट में आपको डिसीजन लेना पड़ता है, तो डिसीजन के लिए आपको पहले एनालिसिस करना पड़ता है। वो एनालिसिस इस तरीके से है कि आप यहाँ पे 3 लाइनें, एक 15,750 के पास जो है वो आप एक लाइन खींच लें। अगर मार्केट इससे नीचे जाती है तो आप पुट के लिए ट्राई कर लें। जो लोग बियर हैं वो, और जो कॉल को प्रेफर करते हैं कि नहीं हम तो कॉल के लिए ज़्यादा हमारे को प्रेफरेंस है, वो इंतज़ार करें कि मार्केट अगर दोबारा इस पॉइंट के ऊपर घुसती है तो फिर वो यहाँ पे कॉल के लिए ट्राई करें। मार्केट जो है वो अब की बार, क्योंकि ये लगातार ये एक, आप यहाँ पे एक ये देख लें, एक ये ट्रेंड लाइन जो है वो इस तरीके से ट्रेंड लाइन यहाँ की जो बन रही है, एक आप उस ट्रेंड लाइन को फॉलो करने की कोशिश करें कि वो ट्रेंड लाइन किस तरीके से बन रही है। आप इस तरीके से इसको छोटा कर लें और आप देखेंगे यहाँ पर कि अभी फ़िलहाल जो है मार्केट, क्योंकि जो जिस तरीके का हैमर कैंडल इसने यहाँ पे बनाया हुआ है, फिलहाल ये गिरता हुआ कैंडल नहीं है, पर फिर भी क्योंकि मार्केट है, मार्केट में कुछ ही हो सकता है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मार्केट इससे नीचे आती है तो डेफिनेटली वो नीचे की तरफ आ सकती है, पर फिर भी अभी मार्केट जो है वो बुलिश मोड में ही चल रही है। आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं कि जो सपोर्ट है वो 15,754 से लेके 15,778 तक का सपोर्ट है। इससे नीचे अगर मार्केट आती है या 15,754 को तोड़ के और नीचे आती है मार्केट, तो फिर आप यहाँ पे पुट के लिए आप जा सकते हैं। अदरवाइज़ इससे पहले ऊपर तक आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि इस पॉइंट पे अगर मार्केट आपको मिलती है तो यहाँ से आप कॉल को ट्राई करें और अपना एक लगभग 7 से लेके 10 पॉइंट का, पॉइंट्स में नहीं मैं कहूँगा ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी जो है वो स्टॉप लॉस हंटिंग्स हो रही हैं कि 5 पॉइंट 10 पॉइंट तो कुछ मायने नहीं रख रहा है। अब सीधे सीधे 50-50 पॉइंट की स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि लगभग जो है वो 10 रुपये का, जो भी आप जहाँ पे भी कहीं आप कॉल कर रहे हैं, तो मिनिमम कम से कम 10 रुपीज़ का गैप रखें
अपने स्टॉप लॉस पे और फिर आप ट्रेड करें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनाएं। थैंक यू दोस्तों।